So we'll start with इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 ने Q2 पे फोर्स एक्सर्ट किया, Q2 ने Q1 पे फोर्स एक्सर्ट किया। द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक पे F1 लगा, दूसरे पे F2 लगा। F1 F2 इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, सेंट्रल थे, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट थे। अब कहता है कि फोर्स चलो इन्होंने तो लगा लिया, पर फोर्स का मैकेनिज्म क्या था? Q1 ने Q2 पे फोर्स कैसे एक्सर्ट किया होगा? Q1 ने Q2 पे कैसे फोर्स एक्सर्ट किया होगा और Q2 ने Q1 पे कैसे फोर्स एक्सर्ट किया होगा? तो ये फेनोमेना थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फील्ड से सिमिलर है, जो आप जानते हैं। यहां कहता है कि एनी चार्ज इन इट्स सराउंडिंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फील्ड क्या है? तो फील्ड एक रीजन को कहते हैं, एक स्पेस को कहते हैं, जहां किसी एक बॉडी का इंफ्लुएंस एक्सर्ट हो, समथिंग लाइक किंगडम, कि जहां तक वो जो किंग है उसकी इंफ्लुएंस एक्सर्ट हो सकती है। अब वो विजिबल तो होती नहीं है, बट ऐसा होता है कि उसका इंफ्लुएंस ये सो एंड सो बाउंड्री तक एक्सर्ट होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली वाज सीन लाइक दिस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा ही समझा जा रहा था कि चार्ज का एक इनविजिबल किंगडम, जहां तक उसका इंफ्लुएंस दूसरे चार्जेस पे एक्सर्ट होगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, कि इस चार्ज से दूसरे का डिस्टेंस कितना है, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर मैग्नीट्यूड्स, ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ओके, मतलब ये जो Q1 है इसका अपनी सराउंडिंग में इंफ्लुएंस है और Q2 का भी अपनी सराउंडिंग में इंफ्लुएंस है। ठीक, कि Q1 अपनी सराउंडिंग में एक इंफ्लुएंस क्रिएट करता है, सो दैट जैसे ही किसी दूसरे चार्ज को इस सराउंडिंग में प्लेस करेंगे हम लोग, तो ये Q1 इस सेकेंड चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। करेक्ट है? जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड सिमिलरली Q2 का भी अपनी सराउंडिंग में इसी तरह का एक इंफ्लुएंस होगा, और वो भी डिस्टेंस और रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे, अपने चार्ज के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा Q1 पे। तो इनिशियली ये कॉन्सेप्ट इमेजिनरी था, कि जो एनसीईआरटी में हम लोग को सीखना है ये इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखना है, पर धीरे धीरे ये रियल होता चला जाएगा। लाइक प्रेजेंट डे इफ समबडी सेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रियल, तो आंसर होगा यस इट इज फॉर रियल। बट जिस फॉर्म में हम लोग सीखेंगे या एनसीईआरटी में है, वो फॉर्म रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। कि जिस तरह से किंग का अपने किंगडम पे इंफ्लुएंस इमेजिनरी है, बट एवरीबडी फॉलोज दैट, कि ठीक है वी रिसाइड इन सो एंड सो किंगडम, और वी रिसाइड इन सो एंड सो टेरिटरी और कंट्री और स्टेट। ठीक है, तो वो कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं होता है कि इस स्टेट की बाउंड्रीज यहां तक हैं, बट वो इनविजिबली वर्क करती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली वाज थॉट समथिंग लाइक दिस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी तरह से एज्यूम किया कि समथिंग विच इज इनविजिबल। ओके, मैं इमेजिनरी ज्यादा प्रिफर करूंगा, बिकॉज इनविजिबल चीजें भी रियल हो सकती हैं, इमेजिनरी चीजें रियल नहीं होती। राइट, समथिंग जो हमारे सेंसेस परसीव न कर सके वो इनविजिबल भी हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी विच इज जो किसी भी तरीके से हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उनका वैलिडिटी हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनिशियली वेर थॉट समथिंग लाइक दिस, और ये इसी के बेसिस पे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों हो गए? तो दैट इज अ सरप्राइज कि वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को अभी भी ओबे करते हैं, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी ओबे करते हैं, और वो उनके चार्ज, उनका सेपरेशन, इन सब पे डिपेंडेंट, एक ने दूसरे पे लगाया, दूसरे ने पहले पे लगाया, समथिंग लाइक ग्रेविटी,
और वो काम करेगा, ये इनविजिबल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क करेगा। अब फायदा क्या है इस इनविजिबल का या इनविजिबल से ज्यादा इमेजिनरी फील्ड का, कि जब जो चीज हम मान भी रहे हैं कि ये है नहीं, लेकिन फिर भी हम स्टडी किए जा रहे हैं उसे, तो इसका बेनिफिट्स हमें समझना है, राइट। जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स नाउ आर रियल क्वांटिटीज, कि हम लोग फेथ करते हैं कि नहीं वो होते हैं और उनके मैकेनिज्म्स भी हैं और उनके एक्सपेरिमेंट में से प्रूव भी हुए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उनका पार्टिकल भी, उनसे एसोसिएटेड पार्टिकल्स भी, वो सब अब रियल हो गए हैं, राइट। लेकिन हमें वही पहले वाला वर्जन सीखना है जो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इमेजिनरी, वो एक इनविजिबल रेज की तरह है जो एक चार्ज अपनी सराउंडिंग में एमिट करेगा और इस फील्ड्स के सहारे वो दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, करेक्ट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में स्टडी करेंगे कि ये कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये इमेजिनरी है तो कुछ रूल्स भी बनेंगे कि इनको कैसे हमें ड्रॉ करना चाहिए, फिर इनको हम क्या मीनिंग लें और इनसे एसोसिएटेड रूल्स क्या होंगे जिसके बेसिस पे हम लोग कह सके कि ओके, क्योंकि ये फील्ड है इसीलिए एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करने में कैपेबल है, और ये भी कह सकें कि जिस दिन इस फील्ड को हटा दिया गया, मतलब एक चार्ज है लेकिन उसके फील्ड को हमने हटा दिया या डाइवर्ट कर दिया, वो दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो ये भी बात हम लोग मान रहे हैं, राइट। तो पहले हम लोग इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे चलेंगे और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के टर्म्स में समझेंगे, क्योंकि वो विजुअल है और विजुअल जल्दी समझ आएगा हम लोगों को। Physical significance, that is, although we have accepted that it is imaginary, but can we treat it something like real? तो अब देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है कि ओके, एक चार्ज है Q1, ये अभी यहां है, तो ये अपने लाइंस, जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस भी बोलेंगे, ये जनरेट करेगा, और कोई दूसरा चार्ज यहां डला है तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब अगर ये चार्ज यहां से मूव करके यहां चला आता है तो क्या होगा कि क्या इस चार्ज के यहां से यहां आते ही नया फोर्स Q2 पे लगने लगेगा? तो एनसीईआरटी सेज नो, दीज लाइंस, जो ये सेटिंग है लाइंस की, इनको रीडिस्ट्रीब्यूट होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? सो वी हैव एज्यूम्ड कि ये भी ज्यादा से ज्यादा लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। सो these lines travel at speed of light, और जब तक ये एक जगह से दूसरी जगह न ट्रांसफर हो जाए तब तक ये फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब पहले वाली सेटिंग जो थी इसमें कुछ और फोर्स लग रहा था, जो दूसरी सेटिंग है चार्ज की उसकी वजह से कुछ और ही फोर्स लगेगा यहां पे, लेकिन दोनों में थोड़ा लैग होगा, थोड़े टाइम के बाद आएगा, क्योंकि लाइन की सेटिंग यहां से ये नए वाली अरेंजमेंट में आने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये हम लोग रियल बात इनसे रिलेटेड लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी तो है बट वो ट्रैवल करती हैं विथ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब थोड़े लैग के साथ उनका इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने सडनली एक चार्ज क्रिएट कर दिया कहीं स्पेस में, तो एज सुन एज यू क्रिएट द चार्ज, वो सराउंडिंग के नेबरिंग चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपने उनको क्रिएट किया वो सडनली फोर्स एक्सर्ट करना नहीं स्टार्ट कर देगा। इट विल टेक सम टाइम, कि वो थोड़ा टाइम लेगा उनको एक्सर्ट करने में, राइट। सो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और इसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए कि जैसे ये देखो मैंने लाइंस बनाए हैं, अब ये लाइंस कैसे बनाए, इनका क्या रूल है, क्योंकि ये दिखने वाले तो है नहीं और पहले एज्यूम था कि ये होते भी नहीं है। तो
इनको नेम किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इस तरह के लाइंस को नेम किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखेंगे, या इनको अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस। ऑब्वियसली जो लाइंस रिस्पॉन्सिबल हैं उनको फोर्सेस के लिए उनको लाइंस ऑफ फोर्सेस कहेंगे, या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जब भी आपको लग जाए कि यही रेलिवेंट है कि फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो आप उनको देख लेना। ओके, सो कहता है कि एक चार्ज है Q। अब जो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो चीज उस चार्ज के लोकेशन जो भी होगा सराउंडिंग में, उसके रिलेटिव डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से कि इसके जो लाइंस होने चाहिए वो बाहर की तरफ इस तरह कुछ रेडियल होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। कि एक अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके लाइंस कैसे होने चाहिए, तो इसके लाइंस सिमेट्रिकली आउटवर्ड्स होने चाहिए। आउटवर्ड्स कब? जब ये पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा, जिनकी मदद से ये फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं, तो वो सिमेट्रिक रेडियल लाइंस होने चाहिए। अब ये डायरेक्शन आउटवर्ड किस लिए? तो डायरेक्शन आउटवर्ड इसलिए क्योंकि ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे बाहर को फोर्स लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज को के लिए डिजाइंड है कि पॉजिटिव चार्ज से इन लाइंस को हम बाहर निकलते हुए एज्यूम करेंगे और रेडियली बाहर की तरफ है। और ये बात जस्टिफाइड भी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो था इमेजिनरी, तो इसे ड्रॉ करने के लिए या इसको विजुअलाइज करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज किया गया होगा। तो इन लाइंस को ड्रॉ करने का बेसिस यही है, these lines are drawn such that at any point force on positive charge is along tangent in the direction of arrow। कि जिस डायरेक्शन में एरो है टेंजेंशियली। तो क्योंकि एक पॉइंट चार्ज लिया है तो उसके लाइन सिमेट्रिक होंगे, तो कहीं भी आप एक दूसरा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो उस पे वो टेंजेंशियली, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होता है, तो टेंजेंशियली उस पे जो भी चार्ज डालेंगे उस पे टेंजेंशियली बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को हमें यूज करना है फॉर ऑल्सो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए जरूरी नहीं कि लाइन सिमेट्रिक ही होंगे, ऐसे रेडियली ही होंगे, वो कर्व भी हो सकते हैं। ठीक, 2 चार्जेस का लाइंस, 3 चार्जेस का लाइंस इकट्ठा वो किस तरह का इंफ्लुएंस अपनी सराउंडिंग में एक्सर्ट करते हैं। तो उसके लिए गाइडेंस ये है कि these lines are drawn such that at any point force on positive charge is along tangent in the direction of arrow। मतलब अगर किसी जगह पे लाइन कर्व हो गया तो यहां अगर आप पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो उस पे फोर्स ये देखिए टेंजेंट की तरफ होगा, यहां डालते हैं तो ये देखिए उस पे टेंजेंट की तरफ होगा, यहां डालते हैं तो ये देखिए उस पे टेंजेंट की तरफ होगा। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से लाइंस कर्व भी ड्रॉ किए हैं तो कैसे पता चलेगा कि किस तरह का कर्व ड्रॉ करना है? तो कह रहा कि इन सारी जगहों पे आप छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज डालिए और देखिए कि उस पे फोर्स किधर लग रहा है। तो जिधर लगेगा वो टेंजेंट होगा और ऑब्वियसली इन टेंजेंट्स को एक गाइडेंस मानकर हम एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इनको फिजिकल रियलिटी देने के लिए हम ऐसा करेंगे कि फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे यहां। अब जो ये लाइंस फॉर्म हुए हैं, पर्टिकुलरली में पॉइंट चार्ज के लाइंस, इसके कुछ रूल्स फिक्स करे गए कि अगर हमने नए केसेस में ड्रॉ करने हैं तो हमने क्या रूल्स फॉलो करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस थे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे।
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, लगता है बोर्ड रिस्पॉन्ड करना रुक गया है। ओके ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ओवर नेगेटिव चार्ज, कि these lines originate from positive charge and terminate over negative charge। कि हम लोगों ने रूल्स बना लिए कि लॉजिक से अब नहीं ड्रॉ करेंगे, अब इन रूल्स के हिसाब से ड्रॉ करेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें ऐसा इंप्रेशन देना है कि ये पॉजिटिव चार्ज इन लाइंस का क्रिएटर है, कि ये पॉजिटिव चार्ज इन लाइंस को जनरेट करता है। ओके जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे कि ये देखो इनसे लाइंस बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज लाइंस का क्रिएटर है, whereas एक नेगेटिव लाइंस का टर्मिनेटर है, कि नेगेटिव चार्ज पे लाइंस टर्मिनेट करेंगे। ये देखिए ये टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके मतलब पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेगा और नेगेटिव चार्ज इन लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिव चार्ज इन लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब क्या करना है, और साथ में ये भी कंडीशन दे रहा है कि लाइंस डू नॉट स्टार्ट और टर्मिनेट इन बिटवीन, कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लाइन एब्रप्टली स्टार्ट हो गया एम्प्टी स्पेस में या एब्रप्टली एंड हो गया एम्प्टी स्पेस में। पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पे ही टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है विसिनिटी में, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है विसिनिटी में, तो ये इंफिनिटी तक चले जाएंगे, कि ये इंफिनिटी पे जाकर टर्मिनेट करेंगे। इंफिनिटी कोई जगह है ही नहीं, तो देखिए एक लॉजिकल कंक्लूड किया कि ओके ये लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव प्लेस पे टर्मिनेट करते हैं। ओके अब दूसरी प्रॉपर्टी, पहली वाली प्रॉपर्टी ठीक है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, लेकिन बीच में कहीं नहीं एम्प्टी स्पेस में आप इनको ना रोक सकते ना स्टार्ट करा सकते। ओके सो हम लोग आएंगे अब दूसरी प्रॉपर्टी पे। ठीक, सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज फ्रॉम और ऑन अ चार्ज डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। अब यहां पे ध्यान ये देना है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट कराने हैं, ये आपके हिसाब से है। आप चाहते कि 1 कूलम चार्ज से एक ही लाइन निकले, आपकी मर्जी। 1 कूलम चार्ज से 1000 लाइंस निकले, ये भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 कूलम से आपने 10 लाइंस लिए हैं तो 10 कूलम से आपको 100 लाइंस लेने होंगे, प्लस 1 कूलम से 10 लाइंस ओरिजिनेट करते हुए लिए हैं तो माइनस 10 कूलम से 100 लाइंस उस पर टर्मिनेट कराने पड़ेंगे। मतलब स्केल आप चूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार चूज कर लिया तो वैसा ही करना होगा। समथिंग लाइक ड्रॉइंग अ मैप, कि मैप में आप डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया का मैप कितना साइज का बनाना है, लेकिन एक बार चूज कर लिया तो ऐसा नहीं कि तमिलनाडु को लार्ज दिखा दिया और यूपी को बहुत छोटा दिखा दिया। ऐसा नहीं करना है, कि जो भी स्केल आप चूज करें या जितने भी आपने एजम्पशन ले लिए वही सबके अक्रॉस लगाना है। तो जैसे देखिए कि मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू और मैंने इससे ये लाइंस दिखाए। ओके सो मैंने इसे 5 लाइंस दिखाए। अब अगर मेरे पास चार्ज होगा माइनस क्यू डैश, ओके कोई चार्ज है क्यू डैश, तो अब आपने
अगर मैंने दिखाया इससे कि इससे एसोसिएटेड 10 लाइन्स हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू डैश? ये माइनस क्यू डैश है थोड़ा, ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू डैश? तो ऑब्वियसली क्यू डैश इज इक्वल टू 2q। वाई? इससे अगर 5 लाइन्स हैं, इनसे 10 लाइन्स हैं। ओके, ये चार्ज क्यू डैश नहीं है, माइनस क्यू डैश है, तो इसीलिए मैं यहां माइनस नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि माइनस क्यू डैश की वजह से लाइन्स इस पे टर्मिनेट कर रही है ना। ओके, तो क्यू डैश का वैल्यू 2q के बराबर होगा, मतलब डबल लाइन्स अगर उस पे टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ दुगना होगा। तो पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जनरेट होंगे और नेगेटिव चार्ज पे लाइंस टर्मिनेट होंगे, कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ओरिजिनेट होंगे, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे वो उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, कि एक से अगर 5 है, दूसरे से 10 है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड में डबल का डिफरेंस है, राइट। से एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते जो प्रीवियस ईयर में ऐसा एग्जाम्पल आ भी रखा है। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और ये इनके बीच में कुछ लाइंस इस तरीके से हैं, ये यहां टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके, तो बताइए Q1 by Q2 का रेशियो क्या होगा? Q1 by Q2 का रेशियो क्या होगा? आप बोल सकते, बोलो। 7/4। नहीं, 7/5। तो 7/5। 7/5। देखिए हम लोग फेल, जो फेल करते हैं या हम लोग 2-4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, जो सिली मिस्टेक्स है वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग दिमाग नहीं लगाते। -7/5 होना चाहिए ना, क्योंकि 7 लाइन्स ये जनरेट कर रहे हैं, राइट। 7 लाइन्स ये जनरेट कर रहे हैं और 5 लाइन्स इन पे टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि 7/5 होगा, बट क्योंकि एक से स्टार्ट हो रहा है दूसरे पे टर्मिनेट कर रहा है, तो चार्ज तो एक ऑपोजिट साइन का होगा, सो रेशियो इज -7/5। करेक्ट है। तो ये हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के 2 प्रॉपर्टीज। सब बेसिक चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, बट इन सबको हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये बहुत यूजफुल होंगे, और जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा आगे उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अलग अलग बुक्स में या और जगहों पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से करते, पर मेरा फोकस ये रहेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा प्रेफरेंस दें, और जहां तक हो सके इनसे आंसर आ रहा होगा हम इसी को यूज करेंगे। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत काम के हैं कि हम इन प्रॉपर्टीज को, भले सिंपल प्रॉपर्टीज हैं लेकिन बहुत सीरियसली देखते जाएं।